क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप महज एक कहानी मानते आए हैं वो इंसानियत का सबसे एडवांस दौर था। एक ऐसा दौर जहां बिना इंटरनेट के ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल किया जाता था और बिना किसी हॉस्पिटल के 100 बच्चे पैदा होते थे। हम द फैक्चुअल ब्रेन पर आज इतिहास की धूल हटाएंगे। महाभारत के वो 10 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य जो साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि नंबर 1 वाला रहस्य आपके होश उड़ा देगा। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। महर्षि व्यास ने एक मांस पिंड को 101 टुकड़ों में बांटकर घी के कुंडों में रखा था। दोस्तों, ये आज की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इनक्यूबेटर तकनीक का प्राचीन रूप है। जो काम आज डॉक्टर बड़ी मशीनों में करते हैं, व्यास जी ने वो मिट्टी के पात्रों में कर दिखाया था। कुरुक्षेत्र में इस्तेमाल हुआ ब्रह्मास्त्र श्लोकों में लिखा है कि इसकी रोशनी 10,000 सूर्यों के बराबर थी। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के जोधपुर के पास राख की एक ऐसी परत मिली है जिसमें आज भी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही है जितनी हिरोशिमा के धमाके के बाद थी। क्या वो वाकई प्राचीन काल का परमाणु युद्ध था? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। आज की मॉडर्न साइंस इसे प्रीनेटल साइकोलॉजी कहती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बाहर की आवाजें सुन सकता है और जानकारी स्टोर कर सकता है। महाभारत ने ये बात 5000 साल पहले ही दुनिया को बता दी थी। पांडवों का इंद्रप्रस्थ महल, जहाँ जमीन थी वहाँ पानी दिखता था। इसे आज की भाषा में ऑप्टिकल इल्यूजन या होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। मैं दानव, जो उस समय के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ऐसी स्मार्ट टाइल्स का इस्तेमाल किया था जो आंखों को धोखा दे सकती थी। जयद्रथ वध के समय कृष्ण ने सूरज को ढक दिया था। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन खगोल शास्त्री मानते हैं कि कृष्ण जी को सोलर इलिप्स, सूर्य ग्रहण की सटीक टाइमिंग पता थी। उन्होंने खगोल विज्ञान का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुश्मन को लगा कि रात हो गई है। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। अश्वत्थामा का श्राप। क्या किसी का शरीर 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमारे सेल्स की मरने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो इंसान अमर हो सकता है। क्या कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के बायोलॉजिकल क्लॉक को हमेशा के लिए लॉक कर दिया था? आज भी मध्य प्रदेश के लोग उसे देखने का दावा क्यों करते हैं? बर्बरी के पास सिर्फ 3 बाड़ थे जो पूरी दुनिया खत्म कर सकते थे। पहला बाड़ उन लोगों को मार्क करता था जिन्हें मारना है। ये ठीक आज की लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम जैसा है जो पहले टारगेट को लॉक करती है और फिर उसे तबाह। क्या हजारों साल पहले हमारे पास स्मार्ट वेपन्स थे? भीष्म पितामह 58 दिनों तक तीरों की सैया पर लेटे रहे। मेडिकल साइंस के हिसाब से इतना खून बहने के बाद कोई 5 मिनट नहीं बच सकता, लेकिन भीष्म जी ने अपनी प्राण वायु को शरीर के एक हिस्से में रोक लिया था। इसे आज की साइंस डीप स्टेट मेडिटेशन या बायोस्टेसिस कहती है, जहाँ शरीर की जरूरतें लगभग खत्म हो जाती हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल क्यों है? शोधकर्ताओं ने पाया है कि यहाँ की मिट्टी में लोहे की मात्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आम जगहों से बहुत अलग है। क्या हजारों टन हथियारों के टकराने और भारी मात्रा में खून बहने से इस जमीन का केमिकल कंपोजिशन ही बदल गया? सबसे बड़ा सबूत, सालों तक लोग कहते रहे कि द्वारका एक कल्पना है, लेकिन 1980 के दशक में समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला। वहाँ मिले पत्थर, बर्तन और सिक्के ठीक वैसे ही हैं जैसे महाभारत में बताए गए हैं। ये साबित करता है कि महाभारत कोई कहानी नहीं बल्कि हमारा गौरवशाली इतिहास है। दोस्तों, ये 10 रहस्य बताते हैं कि हम अपनी जड़ों से कितने दूर हो गए हैं। महाभारत का ज्ञान आज के विज्ञान से भी आगे था। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे सच लगता है? कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखें और अपनी राय दें। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करें जो इसे महज एक कहानी समझते हैं। जय श्री राम।